Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa, and in this class we will discuss about the previous year questions of the EVS. ठीक है, अपनी जो previous year question की सीरीज चल रखी है उसमें है हमारी वीडियो नंबर 4 है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट 3 वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर भी आपका EVS का पोर्शन बनता है, स्पेशली HTET वालों के लिए, CTET वालों के लिए, जो भी टेट एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा लेख या कौन से आर्टिकल में पर्यावरण संरक्षण मतलब कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हमारा आंसर आ जाता है आर्टिकल 51A, ठीक है। आर्टिकल 51A हमें कहता है कि सभी जितने भी नागरिक हैं उन सबका यह फंडामेंटल राइट है, उन सबका यह मौलिक अधिकार है कि उन्हें अपने पर्यावरण को संरक्षित रखना है, पर्यावरण को बचाना है, ठीक है। चलिए, यहाँ से मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको बताती हूँ। जैसे पर्यावरण संरक्षण का नाम आया है ना, तो सबसे पहले यहाँ से आ जाता है कि पर्यावरण संरक्षण इसको बचाने के लिए या पर्यावरण संरक्षण कब आया, तो याद रखेंगे 1986 में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया आपका 1986 में आया, और संविधान के किस आर्टिकल के तहत आया, तो अनुच्छेद 253, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत आया, अनुच्छेद 253। और कब आया था, जब 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी, तो वो भी याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो मिथाइल आइसोसाइनाइड वहाँ से रिलीज हुई थी, और इसका इतना बुरा प्रभाव है कि आज भी वहाँ पर बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। नेक्स्ट अगर मैं और यहाँ से आपका ऑप्शन की बात करूँ तो आर्टिकल 14 हमें क्या कहता है कि जो जितने भी नागरिक हैं कानून के सभी वो कैसे हैं आपका समान है, यानी कि कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 16 हमको क्या कहता है कि सरकारी नौकरियों में सबको क्या मिलेगा, समान अवसर, ठीक है। सरकारी नौकरी में समान अवसर। नेक्स्ट आर्टिकल 17 हमें क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को हमें क्या करना है, एबोलिशन करना है, इसको हटाना है, ठीक है। एंड आवर आंसर इज द आर्टिकल 51A, जो हमें क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण हमें करना है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरणें या जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं हमारी, वो सबसे अधिक खतरनाक है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे इसको, कौन सी रेज है, एक तो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, जिसको जो ओजोन लेयर है वह क्या करती है, वही बचा लेती है सूर्य से आने वाली। लेकिन अगर मान लीजिए यह ओजोन लेयर ना हो तो इससे डायरेक्ट सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आएंगी, जिससे किसका खतरा हो सकता है, स्किन कैंसर का, ठीक है। यानी स्किन से रिलेटेड जो भी डिसीज है उसका खतरा इससे हो सकता है। तो कौन सी पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य की तरफ से, तो याद रखेंगे अल्ट्रावायलेट ए यानी UVA, लगभग 99% यही किरणें आती हैं, ठीक है। 99%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी पराबैंगनी किरणें हैं, तो याद रखेंगे अल्ट्रावायलेट ए। और आपको पता है कि जो ओजोन परत है वो क्यों खराब होती जा रही है, तो CFC के प्रयोग के कारण। CFC क्या है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज या फिर AC से निकलने वाली जो गैस है, ठीक है। चलिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भूकंप की तीव्रता मतलब कि इंटेंसिटी, भूकंप की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा उपकरण इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे अक्सर सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं कार्डियोग्राफी की बात करूँ तो इससे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यह तो हमारा किससे संबंधित है, हृदय से। यह तो किससे संबंधित है, हार्ट से। जैसे ऐसे करके वो देखा होगा आपने टीवी में, ऐसे ऐसे करके वो चलती है ना, लाइंस वेव्स वगैरह चलती हैं, तो ये। और यहाँ से एक और चीज़ याद रखेंगे कि हार्ट में कौन सा करंट फ्लो होता है, तो आ जाएगा आपका एसी यानी कि ऑल्टरनेट करंट। ठीक है, कौन सा करंट होता है, ऑल्टरनेट करंट। लेकिन कई बार चलते चलते लाइन ऐसी हो जाती है, मतलब काम खत्म, तो वहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करता है, डीसी करंट, मतलब कि डायरेक्ट करंट। ठीक है, चलिएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि भूकंप की तीव्रता को, इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा उपकरण होगा। तो यहाँ से देखिएगा, अगर मैं इन दो ऑप्शन की बात करूं तो हमारा आंसर होगा रिक्टर स्केल। क्या आंसर हो जाएगा, रिक्टर स्केल। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ का क्या रोल है वो भी सीखिएगा कि जो भूकंप है जब वो आएगा, मतलब जो भूकंप है ना उसको मेजर करने के लिए, अर्थक्वेक को बताने के लिए तो क्या यूज होगा, सिस्मोग्राफ। लेकिन वो भूकंप कितनी तीव्रता से आया है या उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसको बताने के लिए किसका यूज होगा, आपका रिक्टर स्केल का। ठीक है, समझ आ गया होगा। सिस्मोग्राफ बताएगा सिंपल कि भूकंप आ रहा है, अर्थ के ग्राउंड में कोई ना कोई मोशन हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है। और रिक्टर स्केल क्या बताएगा कि कितनी तीव्रता से आ रहा है। और कार्डियोग्राफी आपका रिलेटेड है हार्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्याज, आलू ये किसके उदाहरण हैं, तना के, पुष्प के, फल के या फिर बीज के। तो याद रखेंगे किसके उदाहरण है ये, तना के। ठीक है, यहाँ से ना प्याज आलू की जगह दो तीन और चीज़ें पूछ सकते हैं। तो यहाँ से ना एक छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिएगा, जो किसके उदाहरण है, आपके तना के उदाहरण है। यहाँ से एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, हद कर दी आपने। ठीक है, हद कर दी आपने। यहाँ से ह से याद रखेंगे हल्दी, क्या आ जाएगा, ह से हल्दी। क से याद रखेंगे केसर, क से हो जाएगा केसर। उसके बाद ये इस वाले ह से याद रख लीजिएगा, या द है ना, ये इस वाले द से याद रह जाएगा अदरक। ये आ से आलू और प से हो जाएगा प्याज। तो ये 4-5 है जो किससे पाए जाते हैं, आपका तना से पाए जाते हैं, प्याज, आलू, अदरक, केसर और हल्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा लवण या कौन सा जो सॉल्ट है वो महासागरों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है ना। आपको पता है कि जितने भी महासागर हैं उनमें क्या होता है, आपका सेलाइन वाटर है, मतलब कि सॉल्टी वाटर है। तो लेकिन कौन सा सॉल्ट पाया जाता है वो बताइए। तो याद रखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा सॉल्ट पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका सिंबल याद करेंगे MgCl, MgCl। ठीक है, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी सेलाइन वाटर है उसमें जो भी अगर कोई व्यक्ति डूब भी जाता है या कोई भी चीज़ उसमें हम डालते हैं तो वो हमेशा क्या करती है, फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। जैसे आपने डेड सी का एग्जांपल किया था कि उसमें लगभग 1 लीटर पानी में कितना है, 300 ग्राम तक सोल्ट है। तो कोई भी पर्सन उसमें कभी भी डूब नहीं सकता, हमेशा वो उस पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ से और ऑप्शन की बात करूँ, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट बोला, MgSO4, तो इसका मेन काम क्या है, हमारे ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना, ब्लड फ्लो को। नेक्स्ट आता है कैल्शियम सल्फेट, फॉर्मूला याद करेंगे CaSO4। इसका मेन काम क्या है, या इसका मेन नेम एक और याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिससे ये वो होती है आपकी दीवारें वगैरह वो हम करते हैं ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक ये लास्ट याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl, जो हमारा क्या है, टेबल सॉल्ट है। ठीक है, क्या है, टेबल सॉल्ट। चलिए इतना समझ में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज द मैग्नीशियम क्लोराइड, जो आपका महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन वायु प्रदूषकों में से
कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित करके मौत उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देखिएगा कि आपका ब्लड के साथ जो ब्लड के साथ मिक्स होकर क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, मौत का कारण भी बन सकता है। तो कौन सा प्रदूषक है, पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिएगा। अगर मैं बात करती हूँ हीलियम की, तो जो हीलियम है ना वो तो ऑक्सीजन के साथ घुलकर हमारे, अगर वो बॉडी में ऑक्सीजन के साथ घुलता है तो वो ऑक्सीजन के बाइंड होने की कैपेसिटी को हीमोग्लोबिन के साथ और भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है ना, मतलब कि कृत्रिम श्वसन वगैरह, उसमें हीलियम का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। अगर मैं कैडमियम की बात करूं तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि ये एक तरीके से मेटल है, लेकिन अगर इसकी जल में अधिकता वगैरह हो जाती है तो उससे एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है इटाई। कौन सी डिसीज होती है, इटाई, जिसमें क्या होता है, हड्डियां बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लेड, पीबी, ये भी एक तरीके से वायु प्रदूषक है जो आपका कार, बैटरीज वगैरह में पाया जाएगा। दूसरा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, जब यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा तो ये क्या बना देगा, यहाँ से कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बना देगा, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के घुलने की कैपेसिटी है उसमें आपका हीमोग्लोबिन में, उसको बिल्कुल ही कम कर देगा और मौत तक का कारण बन सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, इनमें से गलत हमें युग्म बताना है, गलत पेयर बताना है। अगर मैं बात करूं विटामिन B12 की, तो ये हमें किससे मिलता है, यस, कोबाल्ट से, बिल्कुल सही है। और इसका केमिकल नेम भी याद रखेंगे, कोबालामिन। क्या हो जाएगा, कोबालामिन। नेक्स्ट अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं, HB की, तो ये हमें मिलेगा लोहा यानी आयरन, तो ये भी सही है। नेक्स्ट अगर बात करूं विटामिन A की, तो इन्होंने बोला थायमिन, यानी इसका केमिकल नेम तो थायमिन नहीं है, विटामिन A का केमिकल नेम हो जाता है रेटिनॉल। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। ये जो थायमिन लिखा ये तो आपका विटामिन B1 का केमिकल नेम है। किसका केमिकल नेम है, ये विटामिन B1 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल की अगर बात करूँ तो यस, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। जो ये आपका जितने भी प्लांट्स वगैरह इनका जो ग्रीन कलर होता है वो इसी के वजह से होता है, क्लोरोफिल, और उसके साथ क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आंसर आ जाएगा विटामिन A। नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन का, यानी कि एटमॉस्फेयर में चेंजेस के क्या क्या कारण हैं, आपका ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अपक्षरण, प्रदूषण या फिर सभी। तो आंसर आ जाएगा ऑल, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है एक तो सबसे ज़्यादा वो किससे मिलती है, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, ये जितने भी वाटर वेपर्स हैं ग्रीन हाउस गैस के लिए। ओजोन परत का क्षरण, अगर ओजोन परत खराब होती जाएगी तो हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आती रहेंगी, तो ये भी नुकसान है। और प्रदूषण ये तो है, ये तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस ऑटोमोबाइल ईंधन को इको फ्रेंडली माना जाता है, यानी किस वाहन को, मोटरसाइकिल, कार, किसमें हम जो है इनमें से कौन से ईंधन को इको फ्रेंडली कहा जाता है। तो देखिएगा अगर मैं डीजल की बात करूं तो बिल्कुल भी नहीं, आजकल तो वैसे ही बंद कर रहे हैं जो डीजल पेट्रोल की कार्स हैं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा CNG, यानी कि CNG की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, दैट इज़ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या आ जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और अगर मैं LPG की बात करूँ, ये तो आपको पता ही है कि घरों में जो भी सिलेंडर में होती है आपकी LPG, इसके फुल फॉर्म याद रखेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलिफाइंग गैस। ठीक है, चलिएगा तो आंसर आ जाएगा इसका CNG, जो आपका क्या है, इको फ्रेंडली है। ठीक है, हाँ यहाँ से ना एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को कहा जाता है फ्यूचर फ्यूल, यानी कि भविष्य का ईंधन। तो भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट आता है कि किसकी उपस्थिति के कारण जो दूध है, जो मिल्क होता
होता है उसमें मिठास आ जाती है, तो करेक्ट आंसर इज द लैक्टोज। किसकी वजह से आती है? लैक्टोज। अगर मैं और ऑप्शंस की बात करूं तो जैसे कैरोटीन लिखा, कैरोटीन क्या है आपका कि दूध का जो भी पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग, वो किसकी वजह से होता है आपका? कैरोटीन। अगर कैसिन की बात करूं तो जो भी दूध का सफ़ेद रंग होता है, कैसिन की वजह से। अगर फ्रक्टोज की बात करूं तो ये आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे मीठी फॉर्म है, जैसे आपका शहद वगैरह, ठीक है। तो दूध में मिठास किसकी वजह से होगी? लैक्टोज, ठीक है जी। आई होप आप सारे क्वेश्चन विद देयर एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।